गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अवधेश कुमार, यूसीडी वेस्टिज बिजनेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने जर्नी को लेकर। आज मेरा जो लाइफ स्टाइल है ये पहले नहीं था। आज से पहले अगर मैं बात करूं तो मैं एक छोटे से कस्बे में मेरी पैदाइश हुई है। एक ऐसा कस्बा जहां मेरा अपना मट्टी का मकान हुआ करता था और हमारे पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि घर के गांव के किसानों के खेतों में काम करके जो पैसे अर्निंग होते थे उनसे हमारा परिवार का भरण पोषण चलता था। मट्टी का मकान था मेरे पास। हम 3 भाई, 1 बहन का परिवार है और चूंकि पिताजी अनपढ़ थे, उनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था, कोई माध्यम नहीं था, तो एक ही वर्क था उनके पास, हार्ड वर्किंग। पिताजी वर्क करते थे और उसके एवज में जो पैसे मिलते थे उससे हमारा परिवार का भरण पोषण होता था। और यहाँ से हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल का दौर चालू हुआ। हमारी ज़िंदगी चल नहीं रही थी, कट रही थी। और ज़िंदगी चलना और ज़िंदगी कटना में बहुत अंतर होता है दोस्त। उसके बाद हमारे पिताजी गांव से शहर की तरफ कूच किए और वहाँ जाकर उन्होंने प्राइवेट नौकरी करी और धीरे धीरे हमारे ज़िंदगी में बदलाव आना चालू हुआ। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं होता वो मेहनती बहुत होता है और हमारे पिताजी बहुत मेहनती थे और उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते अपने प्राइवेट नौकरी को सरकारी नौकरी में कन्वर्ट किया। और फ्रेंड्स, वहाँ से धीरे धीरे हमारे ज़िंदगी में बदलाव आने चालू हुए और मेरा जो लाइफ था वो धीरे धीरे बढ़िया होने लगा। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मुझे पिताजी अपने साथ मेरी माँ के ममता के आंचल से दूर लेके गए तो मेरे पास मेरा एडमिशन उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में नहीं करा पाए, एक सरकारी स्कूल में मुझे दाखिला मिला और वहाँ से मैं अपने ज़िंदगी के जो ख्वाब थे उसको मैंने पालना चालू किया। और चूंकि पिताजी के पास कुछ था नहीं मुझे देने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा और उस मेहनत का नतीजा हुआ फ्रेंड्स कि जब मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम मैंने दिया और उसका जब रिजल्ट आया तो मैं पूरे स्कूल में स्टूड किया। फ्रेंड्स, यहाँ से ज़िंदगी में थोड़े थोड़े चेंजिंग आने चालू हुए, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे लाइफ में। क्योंकि मैं जब बहुत अच्छा स्टूड किया, बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने मैट्रिकुलेशन पास आउट किया, तो मेरे पिताजी ने मुझे ITI का फॉर्म भरने के लिए मजबूर किया और मैं भरा। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, वहाँ मैंने पढ़ाई किया। उसके बावजूद भी मुझे जो मिलना चाहिए था, वो सपने जो थे मेरा, वो पूरा नहीं हुआ। और फिर मैं अपने आप को समर्पित किया, क्योंकि उसी समय मुझे सहारा इंडिया का एजेंट बना दिया गया था और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं सहारा इंडिया का एजेंट बना। उसके बाद ऑर्डर सप्लायर का मैंने काम किया। देन मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे पिताजी ने 51,000 रुपये दिए और उस 51,000 रुपये से मैंने ज़िंदगी स्टार्ट की और मैं साइकिल से ऑर्डर सप्लायर का काम शुरू किया और धीरे धीरे 1 दुकान लिया, 2 दुकान लिया, 3 दुकान लिया। जो लड़का साइकिल पे घूमकर बिजनेस करता था, अब वो बिजनेस ऑनर बन चुका था, मैं बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन एक चीज़ का अभाव हो गया था मेरे ज़िंदगी में और वो था टाइम। मेरे पास टाइम का अभाव हो गया था। एक दिन जब मैं अपने दुकान पर बैठकर अपने कस्टमर को डील कर रहा था, ठीक उसी समय हमारे एक पुराने मित्र आए और उन्होंने कहा, अवधेश एक बिजनेस लेके आया हूँ। मैंने घूरते नज़र से उसे देखा। मालूम है दोस्तों क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मुझे बिजनेस प्लान दिखाने आया था वो व्यक्ति सड़क छाप था और मैं बिजनेसमैन था। उन्होंने गोले बनाए और उस गोले में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज जब वो जाने लगे तो उन्होंने एक चीज मेरे से सवाल किया कि अवधेश, कपड़ा तो आप सिलवाते हो? मैंने बोला यस। उन्होंने 1500 रुपये लिए और मुझसे एक फॉर्म पे साइन अप करवाया और वहाँ 3 फुल पैंट और 3 शर्ट के मुझे कपड़े मिले और वहाँ से मैं एक अलग बिजनेस में कन्वर्ट हुआ। मुझे भरोसा नहीं था। जब मैं उसके मीटिंग में बार बार जाता रहा और वहां जब जाने के बाद देखा लोगों का लाइफ स्टाइल, लोग टाइम फ्रीडम पा रहे थे, तो मेरे अंदर भी लालसा जगी कि अवधेश आप भी इसको कर सकते हो। और वहां से मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। और जब मैं बार बार वहां लर्न करता रहा, जब मैं बार बार वहां अपलाइन के कांटेक्ट में आया, उनकी लाइफ स्टाइल को देखा, तो मैं भी अपने आप को प्रिपेयर किया और उसका रिजल्ट ये रहा कि मैंने अपने जमी जमाई बिजनेस को, तीनों दुकान को मैंने बंद कर दिया। और जब मैंने बंद किया तो मेरे घर में विरोध हुआ, लेकिन
मैंने देखा था उस बिजनेस के पावर को, मैंने देखा था नेटवर्क के पावर को, और उसका यह रिजल्ट रहा कि मैं उस बिजनेस में 65 हजार रुपया महीना कमाने वाला बन गया। जो लोग मेरा विरोध कर रहे थे वो लोग मुझे कहने लगे कि यस, मुझे भरोसा था आपकी काबिलियत के ऊपर। और फ्रेंड्स, एक दिन ऐसा हुआ, उस बिजनेस को राजस्थान गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और जैसे उस राजस्थान गवर्नमेंट ने बंद किया, मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई, क्योंकि मैं फुल टाइम उसको एंजॉय कर रहा था, फुल टाइम अपना उसमें मैं एक्सपेंस कर रहा था। और उसके बाद मैंने इंतजार किया, बहुत दिन इंतजार किया उस कंपनी के खुलने का, और जब वो कंपनी नहीं खुली तो मैं वापस दिल्ली चला गया और वहां जाकर मैंने अपना जॉब कंसल्टेंसी का ऑफिस खोला, कैरियर जोन के नाम से, मोहम्मदपुर विलेज में। वहीं पर मुझे एक मित्र आए और उन्होंने मुझे इस वेस्टेज रूपी अपॉर्चुनिटी से परिचित कराया, मेरी ज्वाइनिंग लगाई, और वहां से मेरी जिंदगी का दूसरा पड़ाव स्टार्ट हुआ। और मैं धीरे धीरे लर्न करता रहा। चूंकि दिल्ली में मेरा कोई लिंक नहीं था, तो मैं वापस भागलपुर चला गया और वेस्टीज बिजनेस को वहां मैं बिल्ड करना स्टार्ट किया। बहुत सारी परेशानियां आई, चूंकि फूड सप्लीमेंट का ये कॉन्सेप्ट था और मुझे फूड सप्लीमेंट के बारे में उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। फिर मैंने लोगों को बताना चालू किया, लोग ना करते रहे, लेकिन मेरा विजन क्लियर था। मुझे पता था कि आने वाले समय में कितना बड़ा रिजल्ट क्रिएट होने वाला है, और उसका रिजल्ट ये रहा, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। पहले महीने मुझे 92 रुपए का पे आउट आया, दूसरे महीने मुझे 978 रुपए का पे आउट आया, तीसरे महीने 17,030 रुपए का पे आउट आया, और 9वें महीने में, जो पिछले 8 साल मेहनत करने के बाद पिछली डायरेक्ट सेलिंग में मुझे इनकम नहीं आया था, उसको मैंने यहाँ ब्रेक किया और 9वें महीने में 65,000 के पे आउट पे मैं पहुंच गया। और इसका सबसे बड़ा श्रेय है वो है, जब इस बिजनेस में मैं भागलपुर शिफ्ट हुआ, तो भागलपुर से दिल्ली 1239 किलोमीटर दूरी तय करके मैं एक सक्सेस सेमिनार जो 3 घंटे का होता था प्यारेलाल भवन में, उसको अटेंड करने के लिए हर महीने आता रहा। क्योंकि इस बिजनेस में मेरी सफलता का श्रेय जाता है लर्न इज इक्वल टू अर्न, मोर लर्न इज इक्वल टू मोर अर्न, एक्स्ट्रा मोर लर्न इज इक्वल टू एक्स्ट्रा मोर अर्न। और उसका नतीजा रहा फ्रेंड्स, आज वो 92 रुपए का जो सफर स्टार्ट हुआ था, आज एक महीने का मेरा जो हाईएस्ट पे आउट है 2,71,335 रुपया है। जी हाँ दोस्तों, इस बीच में बहुत सारी परेशानियां आई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा इस बिजनेस में कुछ लोग मुझे छोड़ के चले गए थे। तो उस समय हमारे जिंदगी में एक मैजिकल मैन का पदार्पण हुआ था, जिसे पूरा इंडिया मैजिकल मैन के नाम से जानते हैं, विवेक सक्सेना सर। उनके छत्र छाया में गया, उन्होंने एसटीएम स्टार्ट किया था, उस एसटीएम का मैं पार्ट बना, और धीरे धीरे मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। उसके बाद सबसे बड़ा रोल जो है हमारी जिंदगी में, आज मैं इस लेवल पे हूं, यूसीडी के लेवल पे हूं, इस लेवल पे पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है वी टीम एजुकेशन सिस्टम को। मैं वी टीम एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हूं और गर्व से कहता हूं कि मैं विवेक सर के सानिध्य में इस बिजनेस को सीख रहा हूं, ग्रो कर रहा हूं, और मैं अपनी पूरी टीम को भी धीरे धीरे विवेक सर के एसटीएम में ले जा रहा हूं। अभी भी टीम का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत ही जबरदस्त रोल अदा कर रहा है हमारी सक्सेस में। फ्रेंड्स, अभी तो मैंने सफर स्टार्ट किया है, जैसे जैसे हम लर्न कर रहे हैं वैसे वैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं वैसे वैसे हम नित्य नई बुलंदियों को छूते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आइए आप भी वी टीम एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनिए और आप भी अपने जिंदगी के जितने भी ड्रीम हैं उसको पूरा कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच।